नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में संपूर्ण अप्रैल के 120 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो आपके आगे आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जो चैनल पर पहली बार आता है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, तभी आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। गणित के क्षेत्र में योगदान के लिए एबेल पुरस्कार 2023 किसके द्वारा जीता गया है? तो एबेल पुरस्कार 2023 लुइस कैफ्रेली के द्वारा जीता गया है। इनका संबंध अर्जेंटीना देश से इनका संबंध है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को 126वां स्थान दिया गया है और इसे जारी करता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा इसे जारी किया जाता है। इसमें पहला स्थान फिनलैंड को मिला है। उसके बाद है 108वां स्थान पाकिस्तान को मिला है और 118वां स्थान बांग्लादेश को दिया गया है। 118वां स्थान बांग्लादेश को दिया गया है। रामसर स्थल की सुरक्षा में विफल रहने पर एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किस राज्य सरकार पर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो केरल राज्य सरकार पर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने आसपा कानून को किन किन राज्यों में 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है? तो नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से में जो है आसपा कानून को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। तो उपरोक्त दोनों हो जाएगा। केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से एमटी वासुदेवन को सम्मानित किया गया है। एमटी वासुदेवन को सम्मानित किया गया है। आर्थिक मामले की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2023-24 सीजन के लिए कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल कितना करने की मंजूरी दी गई है? तो 50 रुपये प्रति क्विंटल करने की मंजूरी दी गई है। 50 रुपये। महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो मुंबई इंडियंस के द्वारा जीता गया है। दिल्ली कैपिटल्स को हराकर जीता गया है। ठीक है, दिल्ली कैपिटल्स को हराकर जीता गया है। हाल ही में किस राज्य के कुड्डालोर तट से मोरे ईल मछली की एक नई प्रजाति खोजी गई है? तो आपको याद रखना है कि तमिलनाडु के तट से खोजा गया है। ठीक है, तमिलनाडु के तट से खोजा गया है। तो ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अपने सबसे भारी रॉकेट LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से OneWeb समूह की कंपनी के कितने सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो 36 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो OneWeb समूह कंपनी कहाँ की कंपनी है? तो यूके की कंपनी है। भारत टोटल आपके 72 सैटेलाइट को लॉन्च कर चुका है OneWeb कंपनी का। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अरावली हरित दीवार परियोजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो शुभारंभ जो है भूपेंद्र यादव के द्वारा किया गया है। भूपेंद्र यादव के द्वारा किया गया है। और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि हरित दीवार परियोजना कितने राज्यों में फैला हुआ है? तो आपको याद रखना है हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। ठीक है, एक आपके दिल्ली में फैला हुआ है। तो 3 आपके राज्य हो जाएगा और एक आपके यूटी हो जाएगा। इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की निकहत जरीन और लवलीना बोरगोहेन ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता गया है, सोना जीता गया है। ठीक है, गोल्ड जीता गया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? ये किसे बनाया गया है? तो डिल्मा रूसेफ को। डिल्मा रूसेफ को आपको याद रखना है कि ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति हैं। ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति हैं। डिल्मा रूसेफ से पहले मार्कोस ट्राइजो थे, लेकिन अब कौन बन गई हैं? डिल्मा रूसेफ बन गई हैं। सिलिकॉन वैली बैंक का अधिग्रहण किसके द्वारा किया गया है? तो फर्स्ट सिटीजन्स बैंक के द्वारा किया गया है। जो सिलिकॉन वैली बैंक है, कहाँ का बैंक है? तो यूएसए का बैंक है। और जो फर्स्ट सिटीजन्स बैंक, ये भी आपके यूएसए का ही बैंक है। ठीक है, तो अधिग्रहण कर लिया गया है। फर्स्ट सिटीजन्स बैंक के द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है सिलिकॉन वैली बैंक का। असम की बाढ़ प्रबंधन परियोजना के लिए $108 मिलियन 889 करोड़ रुपया के ऋण को मंजूरी किसके द्वारा दिया गया है? तो विश्व बैंक के द्वारा दिया गया है। विश्व बैंक के द्वारा दिया गया है। मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में किडनी की बीमारी के कारण चीता सासा की मौत हो गई। इसे किस देश से लाया गया है? तो इसे आपको ध्यान रखना है,
नामीबिया से लाया गया था। इसे जो है नामीबिया से लाया गया था। नामीबिया है, इससे आपके 8 चीता को लाया गया है। नामीबिया आपके अफ्रीका में एक देश है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाल ही में पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो न्यूयॉर्क में किया गया है। ठीक है, न्यूयॉर्क में किया गया है। और इस बार का थीम क्या है? तो वाटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस बार का थीम रखा गया है। हाल ही में घातक मारबर्ग वायरस रोग के प्रकोप की घोषणा किस देश के द्वारा किया गया है? तो ये घोषणा किया गया है तंजानिया के द्वारा। ठीक है, तंजानिया के द्वारा घोषणा किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट एकदम मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, आपसे पूछा ही जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि जो मारबर्ग वायरस है इसका आउटब्रेक किस देश में हुआ है? तो तंजानिया देश में हुआ है, जो अफ्रीका में स्थित है। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन का संवाद भागीदार डायलॉग पार्टनर देश कौन बना है? तो सऊदी अरब बना है। ठीक है, सऊदी अरब बना है। संघाई SCO 2023 का इसका जो बैठक है भारत देश में होगा। ठीक है, भारत के गोवा में होगा। इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसके द्वारा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI भुगतान के लिए प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट PPI शुल्क की सिफारिश की है? तो इस सिफारिश किसके द्वारा किया गया है? तो NPCI के द्वारा किया गया है, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। तो ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। किस संगठन के द्वारा जून 2023 में मंगल ग्रह के लिए 4 मनुष्यों को भेजा जाएगा? तो किसके द्वारा भेजा जाएगा? नासा के द्वारा भेजा जाएगा। नासा के बारे में याद रखना है कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। ठीक है, इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है। ये स्पेस एक्स के बारे में याद रखना है कि ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, लेकिन प्राइवेट है। इसके मालिक एलन मस्क इसके मालिक हैं। किस तमिल लेखक का उपन्यास पियर, बुक का नाम है पियर, इंटरनेशनल बुकर 2023 की सूची में शामिल हुआ है? तो इस उपन्यास के जो लेखक हैं उनका नाम क्या है? पेरुमल मुरुगन नाम है। पेरुमल मुरुगन नाम है। हाल ही में किसे वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है, आलिया मीर को सम्मानित किया गया है। इनका संबंध जम्मू कश्मीर से इनका संबंध है। हाल ही में एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अजय सिंह हाल ही में एसोचैम के नए अध्यक्ष बने हैं। BCCI ने टाटा IPL 2023 के लिए अपना आधिकारिक भागीदार ऑफिशियल पार्टनर किसे घोषित किया है? तो किसे घोषित किया है? हर्बल लाइफ को घोषित किया है। हर्बल लाइफ को घोषित किया है। किस IIT के शोधकर्ताओं ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया है? तो किसके द्वारा विकसित किया गया है? IIT मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को 144वां स्थान दिया गया है 2023 में, जबकि 2022 में भारत को जो है 122वां स्थान दिया गया है। और पहला स्थान किसे मिला है? तो पहला स्थान मिला है स्वीडन को। पहला स्थान मिला है स्वीडन को। ठीक है, इसे नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसमें भारत को जो है 70 अंक मिला है। भारत को जो है 70 अंक दिया गया है, जबकि 12वां स्थान किसे दिया गया है? तो साउथ कोरिया को दिया गया है। साउथ कोरिया को जो है 12वां स्थान दिया गया, इसे नोट कर लीजिएगा। सर्वाधिक T20 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो साकिब अल हसन बने हैं। साकिब अल हसन बने हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि इनका संबंध जो है बांग्लादेश से इनका संबंध है। इनके द्वारा टोटल 136 विकेट लिया गया है। उसके बाद है टीम साउथी के बारे में याद रखिएगा कि टीम साउथी का रिकॉर्ड तोड़ के ही साकिब अल हसन जो है सबसे ऊपर आए हैं। जो टीम साउथी इनका संबंध न्यूजीलैंड देश से इनका संबंध है, इसे नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विश्व बैंक ने भारत के किस राज्य को $363 मिलियन का ऋण स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के लिए दिया है? तो किस राज्य को दिया है? कर्नाटक राज्य को दिया है। ठीक है, कर्नाटक राज्य को दिया है, तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि UAE संयुक्त अरब अमीरात के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो शेख मंसूर बिन जायद अल नाहयान बने हैं, जबकि मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ये कौन है? तो राष्ट्रपति हैं। मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ये आपके प्रधानमंत्री हैं। ये आपके प्रधानमंत्री हैं सऊदी अरब अमीरात के। तुर्की ने किस देश को नाटो संगठन की सदस्यता हेतु मंजूरी दी है? बहुत ही अच्छा सवाल है और हर एग्जाम में टपकेगा ये क्वेश्चन। तुर्की ने किस देश को नाटो संगठन की सदस्यता हेतु मंजूरी दी है? तो
किसे मंजूरी दिया गया है? तो फिनलैंड देश को मंजूरी दिया गया है। और आपको याद रखना है कि जो फिनलैंड देश ही है जो आपके सैंड से बैटरी बनाया है। सैंड से बैटरी कौन बनाता है? तो फिनलैंड ही बनाता है। और आपको याद रखना है कि अभी नाटो में 30 मेंबर हैं और 31वां मेंबर जो है 2023 में बन सकता है आपके फिनलैंड। ठीक है, फिनलैंड आपके बन सकता है, 31वां मेंबर बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्टार स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो रणवीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ट्विटर पर सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले यूजर कौन बने हैं, उनका नाम क्या है? तो एलन मस्क उनका नाम है। ठीक है, एलन मस्क उनका नाम है। 133.1 मिलियन, 133.1 मिलियन। जबकि जो बराक ओबामा है इनका कितना है? तो 133 मिलियन है। ठीक है, किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला है? तो हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को जो है यूरोपीय जीआई टैग मिला है। तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। लोकतंत्र शिखर सम्मेलन 2023 किस देश में आयोजित किया गया है? तो अमेरिका में आयोजित किया गया है। अमेरिका में आयोजित किया गया। 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो भारत का पहला राज्य हरियाणा बना है। भारत सरकार ने विदेश व्यापार नीति फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 में देश के निर्यात को 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक कब तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक लक्ष्य रखा है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 32वां सरस्वती सम्मान 2022 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? तो शिव शंकरी को दिए जाने की घोषणा की गई। शिव शंकरी को, इनका एक तमिल बुक है, बुक का नाम है सूर्यवंशम। सूर्यवंशम इनका बुक का नाम है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2024 तक कितने शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त रेटिंग प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 1000 शहरों को जो है 2024 तक जो है 3 स्टार कचरा मुक्त रेटिंग प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। हाल ही में F1 ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसके द्वारा जीता गया है? तो मैक्स वर्स्टैपन के द्वारा जीता गया है। मैक्स वर्स्टैपन के द्वारा जीता गया है। फार्मूला 1, ठीक है, फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता गया है। मैक्स वर्स्टैपन के द्वारा जीता गया है। हाल ही में रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन का परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो ये परीक्षण किया गया है इसरो के द्वारा, इसका परीक्षण किया गया है। ठीक है, इसरो के द्वारा परीक्षण किया गया है। किस राज्य के एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान को स्वर्ण संग्रहालय मिला है? स्वर्ण संग्रहालय किस राज्य के एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान को मिला है? तो आपको याद रखना है कि केरल के जो है एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसे फर्नारियम, जिसे बोलते हैं फर्ण संग्रहालय मिला है, फर्नारियम। ठीक है, तो सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि नासा के नए मून टू मार्स मिशन के प्रमुख कौन बने हैं? तो इसके प्रमुख जो बने हैं अमित क्षत्रिय बने हैं। ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। हाल ही में व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा किसके द्वारा शुरू किया गया है? हाल ही में जो है व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और एयरटेल के द्वारा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और एयरटेल के द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया है। 10वां द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिलिनेक्स 2023 श्रीलंका के कोलंबो में किन 2 देशों के बीच में हो रहा है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में हो रहा है सिलिनेक्स 2023। इसका आयोजन श्रीलंका के कोलंबो में हो रहा है। बसोहली पेंटिंग को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का जीआई टैग मिला है? तो जम्मू कश्मीर का जीआई टैग मिला है। जम्मू कश्मीर का जीआई टैग मिला है। पीएम मोदी को वेस्टल डे परेड के लिए किस देश के द्वारा आमंत्रित किया गया है? तो फ्रांस के द्वारा आमंत्रित किया गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? तो इमैनुअल मैक्रोन है। नेक्स्ट पॉइंट है कि चैट जीपीटी के बाद इटली ने जो है किस भाषा पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है? तो अंग्रेजी पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है। आपको ध्यान रखना है कि जो चैट जीपीटी है इस पर प्रतिबंध इटली के द्वारा लगा दिया गया है। अब इटली विचार कर रहा है कि इंग्लिश पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाए ऑफिशियली तरीके से। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो इटली है, इटली की सरकार के द्वारा बोला गया कि जो सरकारी ऑफिस होता है वहां पर आपको सिर्फ इटालियन में बात करना है, वहां पर इंग्लिश में आपके बात नहीं करना है। ठीक है, बाकी जगह आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वित्त वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी विकास दर
6.3%, 6.3%, पहले 6.6% रहने की संभावना किस संगठन के द्वारा लगाया गया है? तो विश्व बैंक के द्वारा लगाया गया है फाइनेंशियल ईयर 2024 में, ठीक है। 6.3%, इसे ध्यान से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले 6.6 था, इसे घटा के जो है 6.3 कर दिया गया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने स्टार्टअप के लिए अपनी पहली समर्पित शाखा का उद्घाटन कहाँ किया है? तो पुणे में किया है, ठीक है। पुणे कहाँ पर है? तो पुणे महाराष्ट्र में है। हाल ही में ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप समझौता में शामिल होने वाला देश कौन बना है? तो ब्रिटेन बना है, ठीक है, ब्रिटेन बना है। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप समझौते में शामिल होने वाला देश कौन बना है? तो ब्रिटेन बना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मियामी ओपन खिताब 2023 पुरुष एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो जीता गया है डेनियल मेदवेदेव के द्वारा जीता गया है। जो डेनियल मेदवेदेव है, इनका संबंध रूस से है, इनका संबंध जो है रूस से है। राजस्थान रॉयल्स ने डिजिटल बैंकिंग पार्टनर के लिए किस बैंक के साथ में समझौता किया है? तो किसके साथ में किया है? तीनों पेमेंट्स बैंक के साथ में समझौता किया है राजस्थान रॉयल्स ने। अंजलि शर्मा ने लुआंचरी पहनकर, लुआंचरी एक पारंपरिक कपड़ा है, तो लुआंचरी पहनकर अफ्रीका में किलिमंजारो पर्वत पर विजय प्राप्त की है। इनका संबंध भारत के किस राज्य से है? तो इनका संबंध भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य से है। आपको ध्यान रखना है कि जो लुआंचरी है, हिमाचल प्रदेश का, जो हिमाचल प्रदेश राज्य है, उसका एक लोकल कपड़ा है लुआंचरी, ठीक है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में बड़े राज्यों में पहला स्थान किसे मिला है? तो इसमें पहला स्थान कर्नाटक को मिलता है, ठीक है, कर्नाटक को मिलता है बड़े राज्यों में पहला स्थान, जबकि सिक्किम को जो है छोटे राज्यों में पहला स्थान मिलता है। हाल ही में किस देश के द्वारा ओफेक-13 नामक जासूसी उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित किया गया है? तो किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? इजराइल के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। नासा ने आर्टेमिस 2 मून मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया है? तो 4 अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया है। उनका नाम इस प्रकार से है: क्रिस्टीना कोच, ये महिला है, विक्टर ग्लोवर, रीड बिसमैन, जेरेमी हेंसेन, ठीक है। ये 4 नाम आपको याद रखना है, आपसे पूछा जाएगा। किस राज्य के मिर्चा चावल को जीआई टैग मिला है? तो बिहार राज्य की मिर्चा चावल को जो है जीआई टैग मिला है। और आपको याद रखना कि बिहार में जो है पश्चिम चंपारण में फेमस है मिर्चा चावल। हाल ही में 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा किया गया है, जो भारत की एक प्राइवेट कंपनी है, भारत की एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है। एशियाई विकास बैंक ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत के जीडीपी वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो कितना लगाया है? 6.4% रहने का अनुमान लगाया है, 6.4% रहने का अनुमान लगाया है फाइनेंशियल ईयर 2024 में। एप्पल इंक ने भारत में अपना पहला स्टोर कहाँ खोलेगी? तो मुंबई में खोलेगी, ठीक है, मुंबई में खोलेगी। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर पैनल निर्माता देश कब तक बन जाएगा? तो 2026 तक बन जाएगा, 2026 तक बन जाएगा। अभी पूरी दुनिया में सबसे अधिक सौर पैनल का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो चीन करता है, ठीक है, चीन करता है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की वुड कार्विंग को जीआई टैग मिला है? तो लद्दाख के जो वुड कार्विंग है, इसे जीआई टैग मिला है, ठीक है, लद्दाख को जीआई टैग मिला है वुड कार्विंग के लिए। पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल से किसे सम्मानित किया गया है? तो वोलोदिमीर जेलेंस्की को सम्मानित किया गया है। वोलोदिमीर जेलेंस्की के बारे में आपको ध्यान रखना है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। हाल ही में मेरी लेबॉन क्रिकेट क्लब की मानद आजीवन सदस्यता से किसे सम्मानित किया गया है? महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, मिताली राज, इन सभी को सम्मानित किया गया है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने भगवान हनुमान की 54 फीट ऊंची मूर्ति का कहाँ अनावरण किया है? तो गुजरात राज्य में किया है, गुजरात के अहमदाबाद में किया है। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो फीफा रैंकिंग में जो है भारत को 101वां स्थान मिला है, 101वां स्थान मिला है। पहला स्थान किसे मिला है? तो पहला स्थान अर्जेंटीना को मिला है, पहला स्थान जो है अर्जेंटीना को पहला स्थान मिला है। दूसरा स्थान फ्रांस को मिला है, दूसरा स्थान जो है फ्रांस को मिला है। हाल ही में किस राज्य के नागरी दुबराज चावल को जीआई टैग मिला है? तो छत्तीसगढ़ के नागरी दुबराज चावल को जीआई टैग दिया गया है।
विश्व व्यापार संगठन WTO के अनुसार 2023 में वैश्विक व्यापार दर कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो 1% रहने का अनुमान लगाया है। 1% रहने का अनुमान लगाया है। विश्व का सबसे 9वां बेस्ट एयरपोर्ट कौन बना है? तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा बना है, जो नई दिल्ली में स्थित है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा बना है, जो नई दिल्ली में स्थित है। हाल ही में जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत को तीसरा स्थान मिला है। पहला स्थान अमेरिका को मिला है, दूसरा स्थान चीन को मिला है और तीसरा स्थान भारत को मिला है। सबसे अधिक यूनिकॉर्न कंपनी अमेरिका में है 666, चीन में 316 और भारत में आपके 68 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो आशा भोसले को सम्मानित किया जाएगा। हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने पहला मेडिकल कॉलेज किस पूर्वोत्तर राज्य में स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो नागालैंड राज्य में स्थापित किया जाएगा। नागालैंड राज्य में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में क्यूबा गणराज्य के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो क्यूबा गणराज्य के जो नए राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम है मिगुएल डियाज कैनल। मिगुएल डियाज कैनल। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सल्वाडोर बाल्डेस मेसा ये आपके उपराष्ट्रपति हैं क्यूबा के, जबकि क्यूबा के प्रधानमंत्री मैनुअल मोरेरो क्रूज हैं। हाल ही में पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है। हाल ही में फेंग यून 3 उपग्रह किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जिसका नाम है टाइफा-1 को किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो टाइफा-1 को जो है केनिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। केनिया देश के द्वारा लॉन्च किया गया है। विजडन क्रिकेटर्स अल्मनैक के 2023 संस्करण में क्रिकेटर ऑफ द ईयर में नामित होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है हरमनप्रीत कौर। उनका नाम है। जबकि पुरुष में किसे शामिल किया गया है? तो सूर्य कुमार यादव को शामिल किया गया है। हाल ही में गर्मी में पानी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य आपके केरल बना है। ठीक है, केरल बना है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक आबादी किस देश की है? तो सर्वाधिक आबादी भारत देश की है। दूसरा स्थान चीन का है, तीसरा स्थान अमेरिका का है, चौथा स्थान इंडोनेशिया का है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में मैग्रोव पिट्टा नामक पक्षी किस राज्य में पाया गया है? जो मैग्रोव पिट्टा नामक पक्षी है ये किस राज्य में पाया गया है? तो उड़ीसा राज्य में पाया गया है। तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। डीआरडीओ ने उद्योग अकादमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन कहां पर किया है? तो इसका उद्घाटन आईआईटी हैदराबाद में किया गया है। आईआईटी हैदराबाद में किया गया है उद्योग अकादमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन। हाल ही में किस राज्य को कुंभम अंगूर के लिए जीआई टैग मिला है? तो किस राज्य को जो है कुंभम अंगूर के लिए जीआई टैग मिला है? तो तमिलनाडु राज्य को मिला है। हाल ही में दुनिया का पहला ड्रोन कैरियर युद्धपोत जिसका नाम है टीसीजी अनादोलू किसने लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आपको याद रखना है कि तुर्की देश के द्वारा लॉन्च किया गया है। तुर्की देश के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल आपके 14 पदक जीता गया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न, इसे मार्क कर लीजिएगा कि भारत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल आपके 14 पदक जीता गया है। हाल ही में भारत के सहयोग से इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का संस्थापक सदस्य कौन बना है? तो संस्थापक सदस्य आपके नेपाल बना है। भारत में कुल कितने बाघ हैं? तो भारत में कुल 3167 बाघ हैं। याद रखिएगा 3167 बाघ हैं। 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश है? तो 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा जो व्यापारिक भागीदार देश है अमेरिका है।
दूसरे में आपके चीन है, तीसरे में यूएई है, सऊदी अरब अमीरात है, चौथा में आपके सऊदी अरब है। फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो नंदिनी गुप्ता के द्वारा जीता गया है। नंदिनी गुप्ता के द्वारा जीता गया है। बृहस्पति के चंद्रमा, ध्यान रखिएगा, बृहस्पति के चंद्रमा पर जीवन की खोज के लिए जूस मिशन को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जूस मिशन को यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत के सबसे धनी मुख्यमंत्री कौन है? भारत के सबसे धनी मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं। ये किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। जबकि भारत के किस मुख्यमंत्री के पास सबसे कम संपत्ति है? तो ममता बनर्जी के पास सबसे कम संपत्ति है। जो ममता बनर्जी हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने 125 फीट ऊंची अंबेडकर का प्रतिमा अनावरण कहां पर किया है? जो आपके अंबेडकर की प्रतिमा है जिसकी ऊंचाई 125 फीट है, इसका अनावरण हैदराबाद में किया गया है। तेलंगाना के हैदराबाद में किया गया है। क्वेश्चन है कि हाल ही में बाघों की गणना रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में कुल कितने बाघ हैं? तो भारत में कुल आपके 3167 बाघ हैं और बाघ रिपोर्ट हर 4 वर्षों में जारी किया जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। और आपको याद रखना कि जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है असम राज्य में स्थित है और एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा है, जबकि राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया हैं। साथ ही आपको ध्यान रखना कि जो द्रौपदी मुर्मू है किस नंबर की राष्ट्रपति हैं? तो 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। हाल ही में किस यूरोपीय शहर में ई स्कूटर पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो पेरिस में जो है ई स्कूटर पर प्रतिबंध लगाया गया है। पेरिस फ्रांस में स्थित है। यहाँ के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है। भारत को लगातार छठे महीना सबसे बड़ा कच्चा तेल का आपूर्तिकर्ता देश कौन बना है? तो आपके रूस बना है। ये मार्च का रिपोर्ट है। और सेकंड पर आपके सऊदी अरब है, तीसरा में इराक है, चौथा में यूएई है, सऊदी अरब अमीरात है। भारत किस देश से हेल फायर मिसाइल और MK-51 पनडुब्बी रोधी टारपीडो खरीदेगा? तो किस देश से खरीदेगा? तो अमेरिका देश से खरीदेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि ई प्रोक्योरमेंट, ई खरीद में पूर्वोत्तर क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य का पुरस्कार किसे मिला है? तो त्रिपुरा राज्य को मिला है। त्रिपुरा राज्य को मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत सरकार ने किस समिति की सिफारिश को घरेलू प्राकृतिक गैस के मूल्य निर्धारण मॉडल को लागू किया है? घरेलू प्राकृतिक गैस के मूल्य निर्धारण मॉडल को लागू किया है। तो ये किस समिति का सिफारिश है? तो किरीट पारिक समिति का सिफारिश है। और बताया गया कि इसके बाद जो है जो आपके घरेलू गैस है उसमें कीमतों में कमी आ सकता है। विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र कहां पर खोला गया है? तो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में खोला गया है। किस भारतीय कंपनी ने वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में पुरस्कार जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? भारत बायोटेक के द्वारा जीता गया है। ठीक है, भारत बायोटेक के द्वारा जीता गया है। किस लिए जीता गया है? तो उत्पादन और मार्केटिंग के लिए जीता गया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में जो है सांख्यिकी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया है? सांख्यिकी 2023 को आपको याद रखना है कि गणित का नोबेल पुरस्कार भी बोला जाता है। तो ये जीता गया है CR राव के द्वारा जीता गया है। केरल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान का पुरस्कार AMT वासुदेवन को दिया गया है। जबकि एबेल पुरस्कार जो है किसके द्वारा जीता गया है? तो लुइस कैप्रेली के द्वारा जीता गया है। इनका संबंध अर्जेंटीना देश से है। शक्तिकांत दास को जो है गवर्नर ऑफ ईयर का पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में किस देश के बेजीमियानी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो रूस के बेजीमियानी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाल ही में किस देश की निजी अंतरिक्ष कंपनी जिसका नाम है स्पेस पैनियर ने अपना पहला तियांग लॉन्ग 2 रॉकेट लॉन्च किया है?
तो आपको याद रखना कि चीन का एक प्राइवेट कंपनी है जिसके द्वारा अपना पहला रॉकेट तियांग लॉन्ग 2 लॉन्च किया गया है, जबकि भारत की जो प्राइवेट कंपनी है उसका नाम क्या है, तो स्काई रूट उसका नाम है। सौर ऊर्जा से संचालित पर्यटक नाव सूर्यांशु किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो जो सूर्यांशु है इसे लॉन्च किया गया है केरल राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा अरुणाचल प्रदेश में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है, तो अमित शाह जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अमित शाह भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, इसके तहत जो सीमावर्ती गांव है वहां पर बेसिक सुविधाओं का विकास करना इसका उद्देश्य है। हाल ही में चुनाव आयोग ने किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का मान्यता दिया है, तो आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का मान्यता दिया है। टोटल आपके 6 राष्ट्रीय पार्टी है, पहले आपके 8 था, उसमें से 3 पार्टी का जो राष्ट्रीय पार्टी है वापस, जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उसे वापस ले लिया गया है। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इन तीनों पार्टी से जो है नेशनल पार्टी का दर्जा वापस ले लिया गया है, जबकि जो आम आदमी पार्टी है इसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। तो टोटल आपके वर्तमान में 6 राष्ट्रीय पार्टी है। आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो डेविड वार्नर बने हैं। हाल ही में सरकार ने उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर लीगो वेधशाला को कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है, तो कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की है, तो महाराष्ट्र के हिंगोली में स्थापित करने की घोषणा की है। तो ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध जो है तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा लगा दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत के फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए जीडीपी के विकास दर को कितना अनुमानित किया है, तो 5.9% अनुमानित किया है। यहाँ पर समझिएगा, अप्रैल 2023 से जो है 31 मार्च और 1 अप्रैल 2024 तक को जो है बोला गया है, फाइनेंशियल ईयर 2024 बोला गया है। इसमें जो भारत का विकास दर है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार 5.9% होगा, जबकि एशियन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार जो है 6.4% होगा। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी की वित्त वर्ष 2022-23 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक एफपीआई का प्रवाह किस देश से हुआ है, तो अमेरिका से हुआ। ठीक है, सर्वाधिक आपके प्रवाह जो है अमेरिका से हुआ है। एफपीआई का मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट सबसे अधिक कहाँ से आया है, तो अमेरिका देश से आया है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ पर बनेगा, तो कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में बनेगा। ये आपके 3 मंजिला होगा। साथ ही आपको ध्यान रखना कि अगर पूछा जाएगा कि भारत का पहला जो है 3D प्रिंटेड मकान कहाँ पर बना है, किस राज्य में बना है, तो तमिलनाडु राज्य में बना है। इसे कौन सी कंपनी बनाती है, तो लर्सन एंड टुब्रो कंपनी इसे बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि दुनिया के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो इसमें भारत को जो है 77वां स्थान मिला है। इसमें यूएसए और यूके से भारत का जो रैंकिंग है अच्छा है। ठीक है, सर्वाधिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निवेश वाले देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो इसमें भारत को 6ठा स्थान मिला है, जबकि अमेरिका को पहला स्थान दिया गया है। हाल ही में ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है, तो पहला देश आपके घाना बना है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को बनाया गया है, और इसका उत्पादन कौन सी कंपनी कर रहा है, तो इसका उत्पादन जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसका उत्पादन कर रहा है। नदी के नीचे चलने वाली भारत की पहली मेट्रो कौन बन गई है, तो भारत की पहली मेट्रो जो है कोलकाता मेट्रो बन गई है। और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि पहली जो मेट्रो है वो आपके कोलकाता में ही चली थी 1984 में। और नदी के नीचे पहला जो मेट्रो है चलने वाला शहर कौन बन गया है, तो कोलकाता शहर बन गया, कोलकाता मेट्रो बन गया है। और आपको ध्यान रखना है कि हुगली नदी के नीचे चलेगी, हुगली नदी के नीचे में आपकी ये मेट्रो चलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि एलआईसी का नया मुख्य निवेश अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है, तो रत्नाकर पटनायक को नियुक्त किया गया है। हाल ही में बिजनेस लीडर ऑफ डिकेड पुरस्कार से
किसे सम्मानित किया गया है? तो कुमार मंगलम बिड़ला को सम्मानित किया गया है, तो ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे कम आज़ाद देश कौन है? तो तिब्बत, दक्षिण सूडान, सीरिया, ये तीनों देश जो आपके हैं दुनिया के सबसे कम आज़ाद देश हैं, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। जितना भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सभी को डिस्कस कर लिया गया है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो में दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।